आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे साथियों और बाहर से आने वाले मेहमानों को मेरा सलाम। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद रिजवान है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे देश में ये 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वर्ष हम अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब है कि देश में सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों और संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। अब मैं आपको संविधान के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। 26 जनवरी 1950 में जुमेरात के दिन 10:18 पर भारतीय संविधान लागू किया गया था। उसके ठीक 6 मिनट बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। भारतीय संविधान पूरी तरह हाथ से लिखा गया था, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। हाथ से लिखी गई संविधान की असली कॉपी को हीलियम से भरे बक्सों में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। हर साल 26 जनवरी पर किसी न किसी देश को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। शायद आपको पता ना हो कि गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिन तक चलता है। गणतंत्र दिवस समारोह समय की पूरी पाबंदी के साथ चलता है। हर सेकंड का हिसाब किया जाता है। मतलब ये है, यदि गणतंत्र दिवस 1 मिनट की देरी से शुरू हुआ है तो 1 मिनट की देरी पर ही खत्म होगा। बहुत ही शर्म की बात है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। हमें दोबारा मिलकर अपने देश को इन बुरी चीजों से दूर करना होगा और अपने देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों को समझना होगा और इनका हल भी खोजना होगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त, महान और अच्छे ज्ञानवान लोगों को बनाना है तो मुझे लगता है कि सोसाइटी से जुड़ी 3 चीजें हैं जो बदलाव ला सकती है। वो है माता, पिता और शिक्षक। भारत देश के नागरिक होने के कारण हमें सोचना चाहिए कि हम अपने देश को किस हद तक सफल बना सकते हैं। उनका कहना था कि शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। उनका कहना था कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। आपको अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते तो अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। अपनी आदतें बदलेंगे तो एक निश्चित रूप से आपका भविष्य भी बदल जाएगा। और मैं चंद बात कर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हमारे मुल्क के सब लोग आपस में भाई भाई हैं। हमारे मुल्क के सब लोग आपस में भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और पीके जो मस्त है उनसे तो कोई खौफ नहीं। और पीके जो मस्त है उनसे तो कोई खौफ नहीं, मगर पीके जो होश में है उनको संभाला जाए। इसी पड़ाव इसी शामी आने वाले हैं। इसी पड़ाव इसी शामी आने वाले हैं। हमारे जिस नए दरख्त पे कुछ फल पुराने वाले हैं। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। उन्हें जहाज की ऊंचाई से क्या मतलब, उन्हें जहाज की ऊंचाई से क्या मतलब।
یہ لوگ صرف مکھی اڑانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من طالب علم ہو ہم کو تو ہر نام میں بارک
طلبا کو اسلام سے گزارش کی جاتی ہے جو اسکول کے سامنے یا عبادت گاہ کے سامنے یا اسی طریقے پر ادھر ادھر میدان میں کھڑے ہوں وہ جلسہ کے اندر تشریف لے آئیں. حضرت والا کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. اسی طریقے پر جو حضرات اس بائیں طرف بیٹھے يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور ہونہار طلبہ اور دھانا سوتا اور اطراف سے تشریف لائے معزز مہمانان کرام، آج جو دن ہے یہ 26 جنوری کا دن ہے اور یہ اس اعتبار سے بہت عظیم الشان دن ہے کہ 200 سالہ انگریزوں کے مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد 200 سال تک انگریز اس ملک میں آئے اور اس ملک کو لوٹتے رہے اور ایسا لوٹا کہ ہندوستان میں جب وہ داخل ہوئے تھے، ہندوستان میں جب مسلمان بادشاہ تھے تو ہندوستان کی تجارت 20% ہوا کرتی تھی، 20% ٹریڈنگ ہوتی تھی. پوری دنیا میں جو مصنوعات اور جو چیزیں بن کر جاتی تھی اس میں 20% صرف ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا. پوری دنیا کو 20% ہندوستان پورا کرتا تھا اور پوری دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتا تھا. اور یہاں تک اس کی ترقی تھی کہ مکہ اور مدینہ حرمین شریفین یہاں کے اخراجات ہمارے ملک ہندوستان سے جاتے تھے. حیدرآباد سے ائمہ کی تنخواہ، وہاں کے ملازمین کی تنخواہ، حرمین شریفین کا خرچ، وہاں کی حکومت کو ہدیے، نذرانے، تحفے ہندوستان سے جاتے تھے اور حرمین شریفین کے سارے اخراجات، حج کے سارے خرچ ہندوستان پورے کرتا تھا. اور اسی کے نتیجے میں 4 صوبوں نے الگ الگ ذمہ داری لے رکھی تھی. حیدرآباد کے اندر ابھی ایک مارکیٹ ہے جس کا نام ہے مکہ مارکیٹ. اس پورے مارکیٹ کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری حرمین شریفین جائے گی. تو حیدرآباد کی طرف سے خرچ جاتے تھے اور ہمارے بھوپال کی طرف سے نوابوں کی طرف سے وہاں کے خرچ جاتے تھے، بھاولپور کی طرف سے خرچ جاتے تھے اور راجستھان میں ٹوک ریاست کی طرف سے خرچ جاتے تھے. اسی کے اعزاز میں انہوں نے وہاں پر رباط بنائی اور آج بھی اس کا فائدہ یہاں کے بسنے والوں کو ملتا ہے. حیدرآباد کو ملتا ہے، بھوپال کو ملتا ہے، ٹوک ریاست کو ملتا ہے اور بھاولپور کی ریاست کو ملتا ہے. یہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ان حضرات نے اس وقت تعاون کیا تھا، اس کے بدلے میں یہ حضرات ان حضرات کا آج تعاون کرتے ہیں. چنانچہ حیدرآباد سے جانے والا، بھوپال سے جانے والا، ٹوک سے جانے والا اور بھاولپور سے جانے والا، یہ سارے کے سارے لوگوں کی رہائش فری ہوتی ہے، کھانے کا انتظام فری ہوتا ہے اور دیگر حجاج کے جو خرچ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بھوپال اور یہ 4 صوبوں سے
4 रियासतों से जाने वाले लोगों का 50-50 हजार रुपए कम खर्च होता है। तो इतनी तरक्की हमारे मुल्क के बादशाहों ने दी थी। उसके बाद जब जालिम अंग्रेज इस मुल्क में आया और इस मुल्क को छोड़कर जब गया है, तो इसकी जो तरक्की थी और सारे माल और खजानों को जब वो लूट कर गया था, तो 0.5% बची थी। 19.5% यहाँ की आमदनी को, माल को, असबाब व ज़राए को, सोने चांदी को, हीरे जवाहरात को, सब कुछ खाली करके चला गया। वो तो जमीनें नहीं ले जा सका था, वरना यहाँ की जमीनें भी उठा कर ले जाता, ताकि ये खेती बाड़ी भी न कर सके। और वो मज़ालिम की दास्तानें उन जालिमों ने लिखी है, ऐसे मज़ालिम उन लोगों ने ढाए हैं कि रूह उनके जिक्र से कांप उठती है। ऐसे मज़ालिम हज़रात ने किए हैं। उन हज़रात, उन जालिमों से मुकाबले के लिए हमारे अकाबिर, हमारे उलमा ने खड़े हुए और भरपूर उसका मुकाबला किया, हर लाइन से मुकाबला किया, हर तरह से मुकाबला किया, हर तरह की कुर्बानी दी, माली कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, इज्जत की कुर्बानी दी, मुल्क बदर होने की, शहर बदर करने की, हर तरह की कुर्बानी उन हजरात ने की और किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं किया। और अल्लाह ताला ने उनके खून को शादाबी बख्शी और उनका खून रंग लाया और हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। और आजादी की हवा में इस मुल्क हिंदुस्तान के बसने वाले लोगों ने आजाद हवा में सांस ली। और आजाद होने की जब राह बिल्कुल हमवार हो गई थी और ये तय हो गया था कि अब इस मुल्क को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो शातिर खोपड़ी वो यहाँ पर एक जाते एक फरेब देकर गई कि हिंदुस्तान में जो पूरा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें किसी को सुकून से रहना नसीब ना हो। और यहाँ वो सुकून से और इत्मीनान से न रह सके, उसके लिए उन्होंने जाते हमारे मुल्क को तकसीम कर दिया। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और हमारे बुजुर्ग ने, हमारे अकाबिर ने इसकी शदीद मुज़ाहमत की, शदीद मुखालफत की और जितना उनके बस में हो सकता था उतनी उन्होंने मुखालफत की। और इस मुखालफत में सबसे पेश जो थे वो दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सबसे पेश थे। और अपने तमाम शागिर्दों को लगाया हुआ था कि ये जो अंग्रेज तकसीम करके जा रहा है और तकसीम का जो इसने शोशा छोड़ा हुआ है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये शोशे को दफन होना है और इसकी हमें मुखालफत करनी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन के अंदर 33 जलसे करते थे। अंदाजा लगाइए, दारुल उलूम देवबंद में उन्हें सबक भी पढ़ाना है, सबक इसके बावजूद आकर पढ़ाते थे और सबक पढ़ाने के बाद फिर जाते थे और जाकर इस गांव में जलसा, उस गांव में जलसा, 10:30 बजे उस गांव में, 11 बजे उस गांव में, 11:30 बजे उस गांव में, ऐसे 33 जलसे हजरत ने एक दिन के अंदर किए हैं और पुरजोर मुखालफत की है। और हमारे अकाबिरीन में दूसरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। उन्होंने इतनी शिद्दत से
जामा मस्जिद से ये ऐलान किए, हमारे अकाबिर जो इस लाइन के नहीं थे, हमारे अकाबिर जो इस लाइन के नहीं थे, हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जिक्र अस्कार खानका के लोग थे। हजरत मौलाना ज़करिया साहब पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी शब रोज़ सिर्फ उसमें गुजरती थी, लेकिन हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मदरसा सहारनपुर के रेलवे स्टेशन को बनाया और सहारनपुर के रेलवे स्टेशन में हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब की खानकाह लग गई। हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का दर्स शुरू हो गया, वहीं पर तलबा पढ़ते थे, ये हजरात पढ़ाते थे, वहीं रहते थे। 3 महीने तक अपना बिस्तर डाल के ये हजरात वहां पर रहे और जो ट्रेन सहारनपुर से गुजरकर पाकिस्तान जा रही थी, उस ट्रेन को सहारनपुर में घंटों रुकवा कर उसके बिस्तरों समेत उनको वापस भेजते थे और बिस्तर उतार उतार कर वापस भेजते थे और कहते थे तुम्हारी जानें हुसैन अहमद मदनी से ज्यादा कीमती नहीं है, तुम्हारी जानें मौलाना ज़करिया शेख मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी से ज्यादा कीमती नहीं है। कहाँ निजामुद्दीन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, हजरत अजमेरी को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, ये लाखों मस्जिदों को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, ये हजारों मदारिस और खानकाहों को छोड़कर मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हमें दोबारा जिंदा होना है, हमें यही रहना है, इसी वतन के अंदर रहना है। हमें इख्तियार मिला था बाहर जाने का, इस मुल्क को छोड़ने का, हमने इस मुल्क की मिट्टी को पसंद किया, यहाँ की आब व हवा को पसंद किया, हमारे बिरादरान वतन को पसंद किया, इनकी सोहबत को पसंद किया, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को पसंद किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं यहाँ पर, और कितनी बड़ी तादाद के अंदर है कि अगर सही तौर पर मुसलमानों के आदाद व शुमार और यहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के आदाद व शुमार सामने आ जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनेगा जहाँ पर मुसलमान आबाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम परेशानियों के बावजूद दीगर ममालिक से ज्यादा हमारे उन अकाबिर की मेहनत की सदक़े में आज तक हमारे उन अकाबिर की दुआ और उनकी शब व रोज़ की मेहनत और उनके मुजाहिदों की मेहनत के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस की तादाद भी दुनिया से ज्यादा है, हफ़ाज़ की तादाद भी दुनिया से ज्यादा है, उलमा की तादाद भी दुनिया से ज्यादा है और इस्लामी गैरत की तादाद भी दुनिया से ज्यादा है। और हमने इस मुल्क को अमन और शांति का और अमन और आश्ती का गहवारा इस मुल्क को बनाया। इस मुल्क के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकतें जो शुरू से उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 1 सदी होने को आ रही है, उन फिरका परस्त ताकतों को जो अंग्रेज बना कर गए थे ताकि वो इंतकाम अपना लेते रहे और अपने दिल की आग को वो बुझाते रहे, तो एक तबका एक चिंगारी वो यहाँ पर छोड़ कर गए थे। वो चिंगारी कभी फसादात की शक्ल में नजर आती है, कभी मस्जिदों को तोड़ने की शक्ल में नजर आती है, कभी घरों को जलाने की शक्ल में नजर आती है, कभी उसके रूप बदलते रहते हैं और वो चिंगारी किसी न किसी नाम से उभरती रहती है। कभी एक शख्स से एक आदमी पर गाय का इल्जाम लगाया कि ये गाय ले जा रहा था, बस एक हमला
वो चिंगारी उभरती रहती है। तो जब अंग्रेज इस मुल्क से जा रहे थे, उस वक्त अंग्रेजों का वफादार, अंग्रेजों को सलामी देने वाले, अंग्रेजों को लिख लिख कर देने वाले कि हम तुम्हारे वफादार हैं, हम तुम्हारे वफादार हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार नहीं है, तुम्हारे वफादार हैं, तुम लुटेरों के वफादार हैं, तुम जालिमों के वफादार हैं, तुमने हिंदुस्तान की इस जमीन को लोगों पर जुल्म करके खून से सैराब कर दिया, हमारे बच्चों को, हमारे औरतों को, हमारे मर्दों को इतना कत्ल किया कि ये उनकी चीखों पुकार से ये फिजाएं गूंज रही है, इतना तुमने जुल्म ढाया, हम तुम्हारे वफादार हैं, उनको लिख लिख कर देते रहे। फिरका परस्त ताकतों के बानी लिख लिख कर देते रहे कि हम तुम्हारे वफादार हैं। और जो गीत गाए जाते हैं और जिन पर ये कहा जाता है ये गीत तुम गाओगे, जिसमें चंद एतराज़ात हमारे अकाबिर को है कि वो उसके अंदर हमारे ईमान को, हमारे इस्लाम को उसमें खतरा होता है, तो वो गीत इन हजरात ने, इन फिरका परस्त ताकतों ने खुद बनाए थे और बनाकर अंग्रेजों की शान में गाए थे। ये वो गीत को मुल्क की वफादारी का सबूत मानते हैं, मुल्क की वफादारी का गीत नहीं है, ये अंग्रेजों की तारीफ और उनकी कसीदा ख्वानी के लिए ये गीत गाया गया था और उन्हीं के ये वफादार है, इसलिए इस गीत को लाजिम करना और इसको पढ़ने के लिए ये यहाँ की वफादारी का सबूत मानते हैं। तो उस वक्त 1925 के अंदर एक इंतहाई जहरीली जमात, फिरका परस्त जमात आरएसएस का वजूद हुआ, जो अंग्रेजों से ये कह रही थी हम तुम्हारे वफादार हैं, और वो ये कह रही थी कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमान को देखना नहीं चाहते, भले तुम रहो लेकिन हम मुसलमान को देखना नहीं चाहते। और उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के कहने पर पाकिस्तान बना और इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान उन्होंने बनवाया, जबकि हमारे अकाबिर और हमारे उलमा इसकी शिद्दत से मुखालफत आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक करते रहे और बनने के बाद भी आज तक उसमें दस्तखत नहीं किए। यहाँ के दीगर रहनुमाओं ने, नेहरू जी ने दस्तखत किए, गांधी जी ने दस्तखत किए, हमारे अकाबिर उलमा ने उस पर दस्तखत नहीं किए। और लेकिन बदकिस्मती से वो मुल्क बन गया। अब बनने के बाद, उस मुल्क के बनने के बाद तुम तमाम की तरफ से हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा कि तुमने अपनी कुर्बानी के नतीजे में मुल्क ले लिया है, लिहाजा तुम्हारा इस मुल्क के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं है। ये आवाज आज की नहीं है, उस जमाने की 70-71 साल पहले की आवाज है। तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, जाओ तुम सब पाकिस्तान चले जाओ। जबकि हमारे अकाबिर ने उसकी शिद्दत से मुखालफत की और उसके बाद हिंदुस्तान का दस्तूर जो बना, जब अंग्रेजों से हमारा मुकाबला हो रहा था और हमें पे शिकस्त होती चली जा रही थी, तो उस वक्त हमारे अकाबिर ने ये तय किया था कि हमारे इस मुल्क का दस्तूर जो होगा वो सेकुलर होगा और जमहूरी रिवायात इस मुल्क में कायम होगी। इसका क्या मतलब है? सेकुलर दस्तूर का क्या मतलब है? पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई तफरीक नहीं होगी, न मजहब के नाम से कोई तफरीक होगी, न इलाके के नाम से कोई तफरीक होगी, और न मसलक के एतबार से तफरीक होगी, न लिसानी और ज़बानी एतबार से कोई तफरीक होगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर का रहने वाला कोई भी
हिंदुस्तान का जब दस्तूर बन रहा था, उसके उस दस्तूर की दफा 12 के अंदर, दफा 14 के अंदर, दफा 21 के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि इस दस्तूर पर इस मुल्क की बुनियाद पड़ रही है। और आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन और 10:18 पर इस दस्तूर को इस मुल्क के अंदर 1950 में नाफिज किया गया। मुल्क 243 में आजाद हो गया, लेकिन एक दस्तूरे हिंद बना था आईने हिंद के नाम से। 1935 के अंदर उस पर अमल हो रहा था, मुल्क आजाद होने के बाद भी अमल हो रहा था, लेकिन वो अंग्रेजों का बनाया हुआ दस्तूर था। लिहाजा हमारे अकाबिर उलमा ने बैठकर गांधी जी, नेहरू और दीगर लोगों को साथ लेकर कहा कि मुल्क आजाद हो गया है, अब इस मुल्क का दस्तूर हम बनाएंगे। चुनांचे दस्तूर बनाया गया, 7 रुकनी कमेटी बनी। पहले 284 लोगों की कमेटी बनी, 287 लोगों की कमेटी बनी, और उसके बाद फिर उसकी बुनियादी कमेटी जो बनी वो 7 रुकनी कमेटी बनी, जिसको दस्तूर साज कमेटी कहते हैं। दस्तूर बनाने वाली कमेटी, आईन बनाने वाली कमेटी, संविधान को बनाने वाली कमेटी। उसके बाद दस्तूर बना दिया गया। बनने के बाद 7 इजलास हुए, 7 इजलास हुए इस दस्तूर के बनने के बाद, और इसकी पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े इल्म वाले उसमें हाल में जमा होते थे। इसकी एक एक शिफ्ट पर 3-3 दिन तक बहस होती थी, और बहस होने के बाद जो दस्तूर साज कमेटी थी उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, ईसाइयों की तरफ से भी एक साहब थे, सिखों की तरफ से भी एक साहब थे। बिल्कुल ऐसा कानून बनाया कि किसी भी मजहब वाले पर 1 इंच की भी आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कानून बनाया गया। और फिर आज का वो एक इंतहाई खुशनसीब दिन था 26 जनवरी का। आज के दिन 10:18 पर ये कानून बना और इस मुल्क के अंदर नाफिज हुआ। और इस मुल्क में इस बने हुए कानून से इसके सिर्फ 6 मिनट के बाद हमारे मुल्क के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शपथ ली, और वो इस मुल्क के पहले राष्ट्रपति बने। और फिर बाकायदा तौर पर असेंबलियां बनाई गई और चुनाव हुए, और फिर पूरे मुल्क से जिस तरह आज चुनाव होते हैं इस तरह सारे चुनाव हुए, और फिर बाकायदा इस मुल्क का आगाज हुआ। तो 3 साल इस कमेटी को, इस कानून को बनाने में लगे। 26 जनवरी 1950 को इस कानून का निफाज हुआ। अब वो फिरका परस्त ताकतें जो जिनकी आंख में ये बात खटक रही थी, जो ये चाहते थे कि हमारे मुल्क में वो फिरका परस्ती फिर शुरू हो जाए, उनका मिशन क्या है, उनके ज़हन की सोच क्या है? एक मनुस्मृति उनका एक कानून है। वो हिंदुस्तान के इस दस्तूर की कसम खाते हैं। ऐसे मुनाफिक लोग हैं, दस्तूर की कसम खाते हैं। उनका वजीर आजम दस्तूर की कसम खाकर वजीर आजम बनता है, दस्तूर की कसम खाकर वजीर दाखिला बनता है, दस्तूर की कसम खाकर दीगर वज़रा बनते हैं। लेकिन ये दस्तूर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और दस्तूर इन्हें एक दस्तूर की एक शिक इनको गवारा नहीं है, और ये इसका बस नहीं चल रहा कि उस दस्तूर पर कब ये आग लगा दे। लेकिन डायरेक्ट आग नहीं लगा सकते, इसलिए वक्तन फौक्तन उस दस्तूर के अंदर कारस्तानी
तरीन ये दुश्मन है। लिहाजा हमारे अकाबिर ने कैसी कैसी कुर्बानी देकर इस मुल्क के दस्तूर को बनाया और इस दस्तूर को बनाकर नाफिज किया। आज ये दस्तूर बिल्कुल खतरे में है और खतरे की घंटी बज रही है और ये दस्तूर के खत्म करने का, जलाने का, खत्म करने का ये बार बार अपने छोटों के जरिए से ऐलान भी कर चुके हैं। कभी कहते हैं ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, और कभी दफा 370 खत्म करके इस दस्तूर पर हमला करते हैं। कभी ये मजहब के नाम पर हमला करते हैं, कभी एनआरसी के नाम पर हमला करते हैं, कभी सीए के नाम से हमला करते हैं। जब हमारे दस्तूर में ये बात लिखी है कि इस मुल्क का कोई भी कानून मजहब के नाम पर नहीं बनाया जाएगा, तो हमारे मुल्क का वजीर आज़म दोनों ऐलान करते हैं कि बाहर से आने वाला अगर हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, वो इस मुल्क की नागरिकता ले सकता है, बाशिंदा बन सकता है। मुसलमान का उसमें तस्करा नहीं है। क्यों तस्करा नहीं है? तुमने दस्तूर को जलाया या नहीं जलाया? तुम्हें आज राष्ट्रपति भवन के सामने इस दस्तूर की बालादस्ती की कसम खाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम तो इस दस्तूर को मिटाना चाहते हो और इस दस्तूर को जलाना चाहते हो। क्यों ये ढोंग रच रहे हो दुनिया के सामने? क्यों ये बावर करा रहे हो दुनिया के सामने कि हम यहाँ ये मुल्क दस्तूर से चल रहा है? बताओ, आजाद हुआ है जब से मुल्क, आजादी से लेकर 71 साल हो चुके हैं और इस मुल्क के इस दस्तूर को नाफिज हुए तकरीबन 67 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 52,000 फसादात इस मुल्क में हो चुके हैं। 52,000 फसादात के अंदर तुम बताओ किसी एक शख्स को तुमने फांसी दी हो? एक शख्स को बताओ, एक शख्स का नाम लो। 52,000 फसादात में लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ, लाखों दलितों का कत्ल हुआ। बताओ एक शख्स को उस फसादी को तुमने फांसी दी हो? दस्तूर का तुमने कत्ल किया है, कत्ल करने पर आमादा हो, उसकी एक एक शिफ्ट की शक्ल बिगाड़ रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के बाज गैरतमंद जज, उनकी गैरत जागी और उन्होंने गुज़िश्ता साल पहले और चंद साल पहले उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इस मुल्क का दस्तूर खतरे में है और इस मुल्क के दस्तूर को इस मुल्क के बसने वाले शहरियों को बसाना, बचाना और उसके खिलाफ, उसके हक में आवाज लगाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन 4 जजों ने ऐलान किया था बाकायदा इस हुकूमत के खिलाफ। और फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने कब्जे में ले
اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یہ کوشش جاری تھی اور اب ان کی یہ کوشش بالکل برسر عام آ چکی ہے۔ اب مسلمانوں کا، برادران وطن کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس ملک کا بنا ہوا دستور بچائیں۔ بن تو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، 70 سال سے نافذ ہے، لیکن اب اس دستور پر خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اس دستور کو ختم کرنے کی پلاننگیں کی جا رہی ہے، دستور کی قسم کھا کر دستور کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس دستور کی حفاظت کے لیے آگے آئے، میدان میں آئے، اور صرف مسلمانوں کا فرض نہیں ہے، برادران وطن کا مسلمانوں سے بڑھ کر فرض ہے۔ وہ اگر یہ دستور ختم ہو گیا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے برادران وطن کے جو لوگ ہیں، جو OBC کے لوگ ہیں اور جو اور طبقات کے لوگ ہیں، ان سب کا جینا دوبر ہو جائے گا، اور جو عزت کے ساتھ کی شہریت اس دستور نے دی ہے، وہ عزت کی شہریت کو وہ سلب کر لیں گے، ختم کر لیں گے۔ کیسے ختم کر لیں گے؟ وہ یہ قانون لا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملک سے آنے والا کوئی بھی فرد ہوگا، ہندو ہو، جین ہو، بودھ ہو، عیسائی ہو، کسی پر ظلم ہوا ہوگا تو ہم اس کو ہندوستان کی شہریت دیں گے۔ یہ نام ہے CAA کا، اس کی یہ ظاہری شکل ہے، لیکن اس کا اندرون جو ہے وہ یہ ہے کہ آسام کے اندر NRC ہوا، آسام کے اندر انہوں نے وابیلا مچایا تھا کہ بنگلہ دیش سے گھسپیٹ لیے آ گئے ہیں اور لاکھوں مسلمان آسام کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور بنگال کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لہذا ان کو نکالنا ہے اور ان کی شناخت کر کے ان کو باہر کرنا ہے۔ لہذا وہاں پر ایک رجسٹر بنا اور رجسٹر بننے کے بعد یہ اعلان ہوا کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے تو وہ ثبوت پیش کرے۔ ثبوت میں کیا پیش کرے؟ وہ اس کے والد یہاں پر پیدا ہوئے ہو، اس کے نام کی یہاں پر رجسٹری ہو، زمین اس کی یہاں پر ہو، لہذا یہ ثبوت اس کا مانا جائے گا اور باقی کوئی ثبوت اس کے نہیں مانے جائیں گے۔ چنانچہ 19 لاکھ لوگ وہ NRC کے اندر غیر ہندوستانی پائے گئے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 19 لاکھ لوگوں میں 14 لاکھ ہے مسلم ہیں، 14 لاکھ جو نان مسلم ہیں، یہ 14 لاکھ ہے اس کے اندر۔ اب ان کے پیٹ میں درد ہوا کہ ہم نے تو مسلمانوں کو بگانے کے لیے یہ قانون بنایا تھا، یہ تو ہمارے لوگ اس میں زیادہ آ گئے۔ اس کے لیے انہوں نے CAA بنایا کہ باہر سے آنے والا جین ہوگا، عیسائی ہوگا اور بودھ مذہب کا ماننے والا ہوگا، سکھ ہوگا، ان سب کو درخواست دے گا وہ تو ہم اس کو اس کی ہندوستان کی ناگرکتا دے دیں گے۔ تو یہ 14 لاکھ لوگ اس کے ذریعے سے داخل ہو جائیں گے، ہندوستان کے شہری بن جائیں گے، اور 5 لاکھ آسام کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مسلمان چونکہ CAA میں نہیں ہے، لہذا 5 لاکھ لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ڈیٹینشن کیمپ کیا ہے؟ ایک جیل ہے، اور جیل کے اندر داخل کرنے کے بعد بظاہر تو وہ ایک کیمپ ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں کی زندگی ہوتی ہے کہ 5 سال سے پہلے لوگ ڈیٹینشن کیمپ کے اندر مر جاتے ہیں، ان کا قتل عام ہو جاتا ہے، نسل کشی ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا وزیر داخلہ اعلان کر رہا ہے، CAA لایا، اس کے بعد اعلان کر رہا ہے پورے ملک کے اندر میں NRC لاؤں گا، پورے ملک کے اندر NRC لاگو ہوگا۔
वापस हिंदुस्तानी बन जाएंगे। लेकिन 44 करोड़ लोग जो कागजात नहीं पेश कर पाएंगे, और कहां से कागजात पेश करेंगे? इसमें इतने सारे लोग मौजूद हैं, किसके पास दादा की पैदाइश का सर्टिफिकेट मौजूद है? दादा की पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट किसके पास है? और किसके पास, क्या सारे लोग जितने मुल्क हिंदुस्तान में बसते हैं, सारे लोगों के पास 1971 की रजिस्ट्री मौजूद है? मकान की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, दुकान की रजिस्ट्री मौजूद है? नहीं मौजूद है। यकीनन नहीं है। सैलाब आया, बिहार के अंदर सैलाब आया, आधा बिहार बह गया, कहां से वो लोग कागजात लाएंगे? उनकी तो जमीन भी पता नहीं है हमारी जमीन कहाँ है, क्योंकि सैलाब आता है, जमीन सारी बराबर हो जाती है। अपनी जमीन, अपना मकान वो सैलाब आने के बाद नहीं पहचान पाते, कागजात कहां से लाएंगे? और हमारे मुल्क में हिफाजत का, पहली बात तो कागजात तुमने बनाए कहाँ है? ऐसे जाहिल, ऐसे गवार तुम्हारे ऑफिसर है। आसाम के अंदर जो एनआरसी हुई और जो मुसलमानों के नाम नहीं आए, वो बांग्लादेश के नहीं है, वो सारे आसाम के लोग हैं। लेकिन जो 19 लाख लोग नहीं आए हैं, वो क्यों नहीं आए? हमारे गवार, जाहिल, अजहल अफसर जो हमारा कार्ड बनाते हैं, हमारा नाम लिखते हैं, उससे कौन जोर करते हैं नाम लिख दो, 50 गलतियां करेंगे इस एक नाम के अंदर। मुसलमानों के नाम लिखने की तमीज नहीं है। मोहम्मद नाम कोई यू से लिखता है, कोई ए से लिखता है, कोई एक एम बनाता है, कोई 2 एम बनाता है। एक स्पेलिंग की मिस्टेक हुई और आपको डाउट में डाल दिया और डी आपने उसके आगे लगा दिया और आपकी हिंदुस्तान की शहरियत खत्म। तो 44 करोड़ लोगों की शहरियत खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद ये 44 करोड़ लोग, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शहरियत से बाहर किया और हिंदुस्तान की शहरियत आपकी खत्म की। जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर वो आपका कागज दोबारा बना दे। जरूरी नहीं है 5 साल, 10 साल के बाद भी हो सकता है तुम्हारा वो कागज ना बनाए और उस दरमियान आप गैर हिंदुस्तानी होंगे। हम अपने बिरादराने वतन को बताते हैं, हम अपने भाइयों को बता रहे हैं, हो सकता है 10 साल तक भी आप गैर हिंदुस्तानी रहे। और जो ओबीसी और एसटी के हजरात हैं, दलित हजरात हैं, इनको जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये रिजर्वेशन भी इनका कागजात पेश न होने की वजह से खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा जब ये आएंगे, कोई नई जात, बाहर से आए हुए लोगों को हमने इनको रहने की इजाजत दे दी है। अब आप उनके रहमो करम पर यहाँ पर रहेंगे। हो सकता है वोट डालने का हक दे और हो सकता है ना दे, और जब चाहे आपसे वो हमको छीन लेंगे। और इन 10 सालों के अंदर जब आप गैर हिंदुस्तानी करार दे दिए जाएंगे, आप किसी जमीन के मालिक नहीं होंगे, किसी दुकान के मालिक नहीं होंगे, किसी गाड़ी के मालिक नहीं होंगे, किसी भी प्रॉपर्टी के जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके अंदर 50 लाख बैंक के जमा है, आप गैर हिंदुस्तानी हुए, आपका खाता लॉक कर दिया जाएगा। ये प्लान है इनका। लिहाजा पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी और अफरा तफरी मची और इनका काम आसान हुआ। ये चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी कायम रहे और हमारी हुकूमत कायम रहे। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अंग्रेजों की औलाद, उन्हीं का खून, उन्हीं का डीएनए। आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क ओबीसी और ये जो हमारी दलित कौम है, इनकी तरफ से एक आवाज लग रही है। हिंदुस्तान के अंदर असल बसने वाले जो लोग हैं वो यही है, और हमारा भी अगर डीएनए निकाला जाए तो यही इन्हीं हजरात में जो हिंदुस्तान के असल बाशिंदे, इन्हीं में हमारा हम भी इन्हीं में शामिल है। लेकिन इन हजरात के मजालिम की वजह से जो अपने आप को आरएसएस का कहते हैं, जो अब इन्होंने तंजीम बनाई है, इसके पहले कोई और नाम था इनका, और जो
को आबाद करते थे, उनका मकसद उसी नहज पर फिर ले जाना है और वही हमें पहुंचा देना है। उन्हीं के मजालिम को देखकर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के दामन को उन्होंने अपनाया और इनके मजालिम से इस तौर पर इस्लाम लाकर निजात इनके मजालिम से पाई। तो ये हजरात फिर से हमें उस पर नहज पर लाना चाहते हैं कि कोई ओबीसी का इंसान, कोई दलित इंसान इज्जत के साथ न रहने पाए, सामने से इज्जत के साथ न